जो शुगर के बाद शुगर हो गई है उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में या हमारे मज़ीद ऑर्गन्स जो ख़राब हो रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को जब बाद में कोई चोट लग जाए तो वो हील नहीं हो रही होती है, या उसकी जो एहतियात हैं लोग तरीके से नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, फिर जैसे गुर्दों पे क्या असर डालती है, लिवर वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर क्या ब्लड में क्या नुकसानात होते हैं। नाज़रीन, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर ताज जमशेद, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास आते रहते हैं। आज हमने इनको इसी वजह से दोबारा मदऊ किया कि बताएंगे कि डायबिटीज़ के बाद की जो परेशानियाँ वो कौन कौन सी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर बताइए, सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे कि जो डायबिटीज़ है उसके बाद के जो नुकसानात हैं वो क्या क्या है, हमारे कौन से आर्गन्स को जाके वो मुतासर करती है जो बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है और होते हैं। देखें, सबसे पहली बात जो सोचने वाली है और देखने वाली है वो ये है कि डायबिटीज़ एक बीमारी, सिंगल बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को मुतासर कर सकती है। और अमूमन ये देखा गया है कि शुरू में जब शुगर के मरीज़ अक्सर जो आते हैं उनकी अलामात नहीं होती और उनके अंदर शुगर चल तो रही होती है। और बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये शुगर ज़्यादा रहती है तो हमारी जो खून की बारीक नालियाँ हैं जो कि मुख्तलिफ़ जिस्म के अहम हिस्सों तक जाती हैं, उनका डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो जब वो डैमेज होती हैं, नुकसान होता है उनमें, तो उसकी वजह से फिर जो है वो हमारे जिस्म के अहम हिस्से जिसमें ख़ास तौर पे गुर्दे हैं, हमारी आँखों के पर्दे हैं, हमारा दिल है, हमारा दिमाग हो गया, हमारे पाँव हो गए, खून की वजह से मुतासर हो सकते हैं शुगर की वजह से। इसी तरह जो हमारी नर्व्स होती हैं वो भी ख़ास तौर पे हाथों की, पाँव की ख़ास तौर पे, तो वो डैमेज हो सकती हैं। खून की पाँव की नालियाँ बंद हो सकती हैं, तो ये किसी भी हिस्से पे मुतासर कर सकती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये शुगर जो है एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों का मजमूआ है कि जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा मुख्तलिफ़ पेचीदगियों में चले जाते हैं। तो सर आपके कहने का तो मतलब ये कि अगर किसी को शुगर हो गई है तो उसके बाद बस वो ये तैयारी पकड़ ले, बोरिया बिस्तर बांध ले कि अब उसके एक एक करके आर्गन्स जो हैं वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी, चाहे उसकी आंखें हों, चाहे उसकी वेन्स हों, चाहे उसके घुटने हों, चाहे उसकी हड्डियाँ हों, चाहे उसका गुर्दा हो, चाहे उसका पित्ता हो, एवरीथिंग। सर नहीं, इसमें देखें सबसे अहम बात तो ये है कि इसमें मायूसी नहीं होनी चाहिए। बट बात तो है, हकीकत तो यही है ना। सबसे अच्छी जो चीज़ है जो करनी चाहिए किसी भी शुगर के मरीज़ को वो ये है कि अपने शुगर को कंट्रोल रखे। ये सबसे अहम है। और कंट्रोल रखने में आपको पता है कि 3 चीज़ें, या खुराक का परहेज़ है, वॉक करना है, और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उनको लेना। सर परहेज़ भी इतनी मुश्किल है, मुझे पता है मेरी फैमिली में काफ़ी लोगों को शुगर है, इतनी तकलीफ़ होती है ना उनको, उनके सामने कुछ खाते हुए ऐसी ऐसी डाइट उनको दी जा रही होती है जिसमें देखें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें वो खा नहीं सकते, मिठाई वो खा नहीं सकते, बहुत से फल नहीं खा सकते, कुछ सब्जियां तो ज़मीन के अंदर की सब्जियां मेरे ख्याल से वो भी आप लोग मना कर देते हैं। नहीं, उसमें देखें वो किसी आटा तक मना है, चावल तक मना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें देखें कि आटा, जो वाइट आटा स्पेशली हम बंद करते हैं जिसमें कि ब्राउन शामिल होता है, उसका छान शामिल होता है आटे के अंदर, वो उसकी रोटी खा सकते हैं। अच्छा। ये नहीं है कि हमने मरीज़ को ये कहना है कि वो कुछ नहीं खा सकता, बल्कि ये बेसिकली हम इसको कहते हैं कि एक मुतवाज़न खुराक होती है, इत्तदाल के साथ सर आम घर की जो डाइट है वो तो चेंज हो जाती है, वो लाइफस्टाइल तो सब चेंज होती है, लेकिन मेरा ख्याल आजकल के दौर में जो एक मुतवाज़न खुराक है वो सबको ही लेनी चाहिए। जिस तरह कि ये शुगर का मर्ज़ बढ़ा है और जिस तरह ये इसके, क्योंकि इसका ताल्लुक वज़न बढ़ने से है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से है, कम होने की वजह से है। अच्छा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मुझे मुतवाज़न खुराक जो है वो सबको लेनी चाहिए इसमें, ताकि ये इस शुगर के मर्ज़ की तरफ जाए ही ना। अगर हो भी गया है तो फिर उसको अच्छे तरीके से अगर कंट्रोल रखते हैं, इसकी जो लैब वैल्यूज़ होती हैं कुछ, और उसको अच्छे तरीके से रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आने वाले वक्त में इसकी पेचीदगियों से बचा जा सकता है। अच्छा जमशेद साहब, मुझे बताइएगा जो एक आम सेहतमंद इंसान है वो शुगर खा सकता है? अगर खा सकता है तो किस मिकदार में, सारा दिन कितनी कुछ चीनी ले सकता है? देखें, उसमें सबसे जो अहम बात है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे शुगर को, ब्लड के अंदर शुगर को तेज़ी से बढ़ाती हैं, उनको मना किया जाता है। और उसमें वो चीज़ें हैं जो रिफाइंड शुगर से बनी होती हैं। बेहतर ये होता है कि फ्रूट की फॉर्म में जो हमारा मीठा होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा। फ्रूट जैसे सेब है, अमरूद है, इसी तरह मौसमी है, कीनू है, एज ए होल खाना चाहिए। ये भी नहीं है कि इनके जूसेस निकाल के पिए जाएं, क्योंकि जब वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो जूसेस जो है वो उसकी कंसनट्रेशन चीनी के बराबर होना शुरू हो जाती है। सर मैं क्या करती हूँ, सेब खाती तो हूँ सुबह रोज़ एक, मगर मुझे ना उसका छिलके का कोई टेस्ट अच्छा नहीं लगता। मैं छिलके के साथ चबाती हूँ
पूरा जो छिलका होता है ना एंड में चबा चबा के उसको थूक देते हैं। देखिए एक तो छिलका है, लेकिन उसके साथ जो बाकी जो उसका फाइबर कंटेंट है वो तो आप खा रहे हैं वो मैं खा रही हूँ, मगर हाँ, छिलके that is को चबा important. चबा के उसको अच्छी तरीके से उसका रस निकल जाता है, फिर उसको थूक देती हूँ। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप देखें कि अगर आपने जूस तैयार करना हो तो 5-6 सेब लगेंगे एक गिलास तैयार करने में, तो यू कैन इमेजिन, और उसका फाइबर भी निकल जाता है, वो जो वाइट गुदा होता ही है। है। तो हमें ये नहीं करना। मगर सर मैं ये बताई थी कि शायद ये मेरे साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता हो, क्योंकि लोग कह देते हैं ना सेब खाओ, सेब का जो छिलका है वो जल्दी हजम नहीं होता। मेरे तो मैदे में मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती देखिए, ये है, depend इसीलिए कर- मैं थूक देती हूँ, चबाती हूँ मगर थूक देती हूँ। ये भी ठीक है, ठीक है ऐसे ना किया जा तरीका, सकता है, कोई ऐसे मसला किया नहीं जा, ऐसे कोई मसला नहीं, जिनको किया जा अगर सकता हजम है। में, क्योंकि वो थोड़ा हैवी प्रॉब्लम होता है। है, देखिए हर एक का अल्लाह ताला इंसान मुख्तलिफ बने हैं, किसी को चीज़ हजम होती है, किसी को नहीं होती। ओके, तो चबा के भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे कर सकते ओके, हैं। जी। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बंदा चाय में चीनी डालता है, ठीक है, या मिठाई का कोई एक चख लेता है, आज भी यहाँ पे किसी की कोई बर्थडे थी, मुझे केक खिलाना है, मैंने खाया कुछ, तो मैं ये पूछूंगी अगर इस तरह की चीज़ कोई ले लेता है, ठीक है, इनटेक हो जाती है, तो अब वो क्या करे? देखें ये एक नॉर्मल बंदे के अंदर वो ले तो सकता है, लेकिन मैंने जो बात की है वो यही है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है, जैसे आप वॉक करते हैं, जिम करते हैं और अपने वज़न को मेंटेन रखते हैं। देखिए ये होता है बॉडी का एक बैलेंस होता है हमारा, कि जो हम खा रहे हैं हमारी बॉडी उसी तरह यूटिलाइज़ भी कर रही है। तो अगर ये बैलेंस मेंटेन रहता है तो फिर ऐसा खाने में मुनासिब मिकदार में, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाया जाए, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खाना तो नुकसान देता है, तो एक मुनासिब मिकदार में अगर खाया भी जाता है एक नॉर्मल बंदे में, तो वो उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन कुछ शुगर के मरीज़ जो होते हैं उसमें ज़ाहिर बात है इन चीज़ों की भी एहतियात की ज़रूरत होती है कि अगर वो खाएंगे तो ऑटोमेटिकली एकदम से उनकी शुगर बढ़ेगी, और ये जो शुगर का एकदम से बढ़ना है फिर नीचे जाना, ये ऑटोमेटिकली अंदर जिस्म में, जैसे मैंने कहा कि ये नुकसान पहुँचाने का इससे ख़तरा बढ़ जाता है। अच्छा सर, ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, क्या उनको गुर्दे की बीमारी का ज़्यादा खतरा होता है? देखिए ख़तरा तो किसी भी जिस्म के हिस्से का डैमेज होने का होता है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं जिनको पेचीदगियाँ होती हैं, ये वही मरीज़ होते हैं कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, अपनी खुराक का वो परहेज़ नहीं कर रहे होते और प्रॉपर तरीके से मेडिसिन नहीं ले रहे होते। तो अक्सर हमने देखा है कि गुर्दे के मरीज़, हमारे जो 40-50% जो शुगर के मरीज़ जो इस तरह कंट्रोल नहीं रख रहे होते, उनमें गुर्दों का मर्ज़ ज़्यादा देखा गया है। और ज़ाहिर बात है गुर्दों का मर्ज़ अगर एक दफ़ा शुरू होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सफ़र करती है, उसके अलावा उसका जो मैनेजमेंट के ऊपर जो ख़र्चा है वो बढ़ जाता है, दवाइयों की तादाद बढ़ जाती है। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें। और इसी तरह ज़्यादातर जो लोग हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर जब पाँव को सुन होना, जलना और ज़ख़म हो जाना, ये भी ऐसे मरीज़ होते हैं जो बेचारे जिनके पाँव ख़राब होते हैं। और ये जब शुगर के मरीज़ों में पाँव ख़राब होते हैं तो उनका फिर आगे जो बेहतर होना है वो भी ज़्यादा टाइम लेता है। एग्जाम्पल किस तरह की, कोई सिम्टम्स बताइए, किस टाइप के पाँव ख़राब होना? देखें जो अलामात उमूमन आती हैं मरीज़ या हमें आगे कहता है शुगर का मरीज़, या कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि उनको फर्स्ट अलामत ही यही हो रही होती है कि पाँव मेरा सोता है, सो जाते हैं, मुझे कोई चीज़ लगी हो, जी कोई चीज़ लगती है, कोई चुभती हो, पता ही नहीं चलता। या ये होता है कि रात को ख़ास तौर पे, दिन में भी लेकिन रात को ख़ास तौर पे पाँव जलते हैं, ऐसे जैसे आग लगी हुई है। वो कहते हैं जी मैं ऊपर चादर या कंबल नहीं ले सकता पाँव के ऊपर, इतना मुझे फीलिंग आती है। ये फीलिंग होती है जगह पे? जी, तलवे की जगह पे, यानी एक फीलिंग होती है, क्योंकि जब ये शो कर रही होती है कि शुगर की वजह से नर्व्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो ये भी एक बड़ी पेचीदगी होती है। और इसमें भी अगर किसी का पाँव रात को जला तो वो नींद पूरी नहीं कर सकता, ज़ाहिर बात है उसको पेन भी साथ होती है, दर्द होती है। तो इस तरह क्या होता है कि वो मामला जो है ना वो आगे की तरफ बिगड़ते हैं। फिर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे आपको। हम बात करें कि जब डायबिटीज़ हो जाती है उसके बाद कौन सी ऐसी पेचीदगियाँ जो हैं जो फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं कि हमारी जो मज़ीद आर्गन्स हैं वो ख़राब ना हो। हमारे पास डॉक्टर जमशेद मौजूद हैं, डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट, और उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। टेक अ ब्रेक।